हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम पढ़ेंगे चीटिंग अंडर सेक्शन 318 ऑफ BNS। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद चीटिंग। देखो, चीटिंग का ना जो अपना डेफिनेशंस और प्रोविजंस है सेक्शन 318 और इसके चीटिंग बाय पर्सोनेशन में, वो थोड़े ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगते होंगे, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजिंग लगते होंगे, बट आई वुड लाइक टू मेक इट मोर सिंपलर। ठीक है, मैंने थोड़ा ऐसे इसको ना डिवाइड करके लिख दिया तो एटलीस्ट समझ आ जाएगा आपको। ये है पूरा बेयरैक की लैंग्वेज, बट आई हैव जस्ट मेड इट इन डिफरेंट फ्रेजेस और डिफरेंट सेक्शन, तो कि थोड़ा ईजी हो जाएगा, वरना एक साथ 4-5 लाइन पढ़ना समझ नहीं आता उसके से कुछ। तो लेट्स स्टार्ट विद चीटिंग। इट सेज whoever means any person who is deceiving any person who is deceiving any other person fraudulently or dishonestly। ठीक है, deceiving मतलब कि धोखा देना किसी दूसरे इंसान को fraudulently और dishonestly। fraudulently means fraud करके, या dishonestly मतलब झूठ बोल के। ठीक है, किसी भी सामने वाले बंदे को धोखा देना fraudulently और dishonestly in order to, किस वजह से, ताकि वो पर्सन, to induce that person टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी टू एनी अदर पर्सन। ठीक है, आप किसी पर्सन को धोखा दे रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, उसका झूठ बोल रहे हो, ताकि वो जो सामने वाला बंदा है वो किसी और पर्सन को कोई प्रॉपर्टी जो है डिलीवर कर दे, जो आप चाहते हो कि ये वाली जो प्रॉपर्टी, अगर मैं इसको इस तरीके से फ्रॉड करूँगा, इससे झूठ बोलूँगा ना, तो ये उस पर्सन को दूसरी एक प्रॉपर्टी जो है, जो मैं चाहता हूँ कि डिलीवर करे, वो डिलीवर कर देगा। ठीक है, यू आर इंड्यूसिंग द अदर पर्सन। ठीक है, ए पर्सन चीट कर रहा है बी को, ताकि जो बी है वो अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे पर्सन जैसे कि सी या फिर मेरे को ही, ए को ही डिलीवर कर दे। ठीक है, सेकंड, टू कंसेंट एनी पर्सन टू रिटेन एनी प्रॉपर्टी। जो पर्सन को धोखा दिया जा रहा है, जिस पर्सन को चीट किया जा रहा है, वो पर्सन कंसेंट दे दे किसी और को टू रिटेन एनी प्रॉपर्टी, कि मतलब कि वो इस तरीके से सामने वाले को आप चीट कर रहे हो कि वो पर्सन जो है ना, कोई भी प्रॉपर्टी रखने के लिए वो बोल रहा है बेसिकली कि देखो, आप चीट क्या कर रहे हो, आप अपने आप को, चलो समझ लो फॉर एग्जांपल, आप अपने आप को एक बहुत ट्रस्टफुल, बहुत ज़्यादा अच्छा, आप बोल रहे हो कि मैं बहुत अच्छा बेली हूँ। बेली क्या होता है? बेली होता है जब आप किसी चीज़ को गिरवी रखते हो। ठीक है, अपनी कोई भी प्रॉपर्टी समझ लो, ज्वेलरी या फिर आप किसी भी चीज़ को ना, जब आप गिरवी रखते हो तो आप क्या कर रहे हो, आप अपने आप को एकदम ट्रस्टफुल पर्सन दिखा रहे हो। तो कोई भी पर्सन आके, ठीक है, जबकि आप हो नहीं, तो आप चीट कर रहे हो ना उस पर्सन को। जब आप जो चीज़ नहीं हो और आप वो बन रहे हो, वो हमारा चीटिंग होता है, चीटिंग बाय पर्सोनेशन होता है। बट आप अपने आप को बहुत ट्रस्टफुल दिखा रहे हो कि तुम मेरे पास अपनी ज्वेलरी गिरवी रख सकते हो और मैं जो है उसका आई विल मेक इट यूज़ एंड मैं तुमको पैसे दूंगा एंड ऑल दैट। ठीक है, तो फिर अगर आप अपने आप को एक ऐसा इंसान दिखा रहे हो जो आप नहीं हो, तो जो सामने वाला है वो अपना कंसेंट दे देगा। आप वो कंसेंट दे देगा ना कि टू रिटेन द प्रॉपर्टी, कि हाँ, आप अपने पास वो ज्वेलरी रिटेन करके रख के रखो। ठीक है, जब तक कि मैं नहीं आता, वो कंसेंट दे देगा अपना। तो आप किसी पर्सन को इस तरीके से झूठ बोल के उस पर्सन का कंसेंट ले रहे हो उसकी प्रॉपर्टी रखवाने के लिए। ठीक है, पहला था कि आप उस पर्सन को इस तरीके से झूठ बोल रहे हो कि वो प्रॉपर्टी डिलीवरी कर दे आपको। ठीक है, डिलीवर कर देगा तो फिर आपकी पोजेशन प्लस ओनरशिप दोनों आ जाती है डिलीवरी में, इसमें कि वो आपको कंसेंट दे दे कि आप उसकी प्रॉपर्टी रख लो। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी या फिर किसी और भी पर्सन की, तो कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है ये। ठीक है, मतलब मूवेबल, इमूवेबल, जो भी। थर्ड बोलता है कि intentionally induces a person to do or omit from doing anything which he would not do or omit if he were not so deceived। अब थर्ड सबसेक्शन क्या बोल रहा है कि आप किसी पर्सन को इस तरीके से धोखा दे रहे हो, डिसीव कर रहे हो, कि वो पर्सन उस धोखे में आके, उस फ्रॉड में आके कोई ऐसा काम, या वो तो कर दे वो काम, या वो ऐसा काम ना करे जो कि वो धोखे में अगर नहीं आता तो वो वैसा काम करता, या वो वैसा काम नहीं करता। ठीक है, अब देखो, बेसिकली हमारा दो काम ये है कि आप इस पर्सन को ऐसे धोखा दे रहे हो कि वो पर्सन ऐसा कोई काम करे, टू डू और टू ओमिट मतलब ना करना। ठीक है, टू टेक अ स्टेप बैक फ्रॉम डूइंग समथिंग। ठीक है, तो या तो आप उसको इस तरीके से धोखा दे रहे हो कि वो पर्सन से आप वो काम करवा लो जो बिना धोखा दिए आप उससे काम नहीं करवा सकते। समझ रहे हो? मतलब कि फॉर एग्जाम्पल, what can be a good example for this? I think we should see for illustration. There are a lot of illustrations.
लेट्स गो फॉर इलिस्ट्रेशंस. देख लो, pledging diamond article is no intention deceives and debit is not induces to lend money, A cheats. देखो अब ए वाले एग्जांपल लेते हैं. ई में क्या बोल रहा है वो, ए बाय प्लेजिंग as diamond articles which he knows are not diamonds intentionally deceives Z and thereby dishonestly induces Z to lend money, A cheats. ठीक है, प्लेजिंग का मतलब क्या होता है, प्लेज करना मतलब कि गिरवी रखना एक तरीके से. ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, ए क्या कर रहा है, वो जो डायमंड नहीं है ओरिजिनल, फेक डायमंड आर्टिकल्स, फेक डायमंड ज्वेलरी जेड के पास दे रहा है और जेड को बोल रहा है कि तू इसके बदले मेरे को पैसा दे दे. तो जब उसको जेड वो पैसा दे देगा धोखा चीट करने के बाद, देखो अगर वो चीट नहीं करता तो क्या जेड उसको कभी पैसा देता, नहीं देता ना. ही वुड हैव ओमिटेड फ्रॉम दिस एक्ट, ये एक एक्ट है जिससे वो ओमिट करता, बट ही कमिटेड दिस एक्ट, ही डिड दिस एक्ट. ठीक है, तो इफ़ ही हैज़ डिड दिस एक्ट, तो दैट्स व्हाट इट सेज, दैट यू आर इंड्यूसिंग अ पर्सन टू डू समथिंग विच ही वुड नॉट डू. ठीक है, और यू आर इंड्यूसिंग अ पर्सन टू ओमिट फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विच ही वुड डू इफ़ ही वर नॉट सो डिसीव्ड. ठीक है, कि मतलब कि अगर आप उसको डिसीव ना करते तो जेड कभी आपको पैसा देता नहीं. अगर वो चीट नहीं फील होता, मतलब चीट नहीं कर पाते आप उसको, तो वो कभी आपको पैसा देता नहीं. ठीक है, तो यू आर मेकिंग अ पर्सन डू समथिंग. ठीक है, और यू आर मेकिंग अ पर्सन नॉट डू समथिंग आफ्टर चीटिंग दैट पर्सन. तो इफ़ दैट कम्स इन दिस कैटेगरी, ठीक है, तो भी यू आर कमिटिंग चीटिंग. तो पहला तो ये था कि यू आर इंड्यूसिंग द पर्सन डिलीवर अप एनी प्रॉपर्टी. सेकेंड है कंसेंट ऑफ पर्सन, आप किसी पर्सन का कंसेंट ले रहे हो. थर्ड आ जाता है हमारा एक्शन, कि यू आर, ये जो है ना हमारे पर्सन का एक्शन आ जाता है. यहाँ पे एक्शन है, यहाँ पे हमारा कंसेंट, और यहाँ पे है एक्शन फॉर डिलीवरी. एक्शन फॉर एक्ट है यहाँ पे. ठीक है, कि वो पर्सन कोई भी ऐसा एक्शन उस एक्ट की तरफ उसको करने के लिए, टू डू दैट एक्ट, और उस एक्ट को ना करने के लिए नहीं लेता अनलेस एंड अनटिल वो डिसीव्ड नहीं होता. ठीक है, इफ़ ही वर नॉट सो बी डिसीव्ड देन वो पर्सन वो एक्ट या तो नहीं करता या तो करता. ठीक है, तो मतलब कि आपने उसको इस तरीके से चीट किया है कि जो वो नहीं करने वाला था, ठीक है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, वो चीटिंग के बाद उसको वो करना पड़ा, या चीट होने के बाद उस पर्सन को वो ही थिंक दैट इट्स राइट. चीटिंग के बाद इफ़ ही दैट पर्सन वॉज कन्विंस्ड कि ये सही है. ठीक है, जो वो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं करता. ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे कंटिन्यू होता है हमारा, and which act or omission causes or is likely to cause damage or harm to that person. ठीक है, अब ये वाला जो हमने एग्जाम्पल लिया था ई, इसमें जो इसने ये काम किया, जेड ने जो पैसा दे दिया ए को, ठीक है, फेक डायमंड के बदले. ठीक है, वो जेड के लिए हार्मफुल है. हार्मफुल तो है बिकॉज जेड ने उसको रियल डायमंड समझ के जितना बड़ा उसका जो वैल्यू था उस डायमंड के ज्वेलरी का या आर्टिकल्स का, वो उसको दे दिया. अब वो उसको वापस तो मिलने नहीं वाला. प्लेजिंग में क्या रहता है, प्लेजिंग में अगर कोई पर्सन आपको पैसा वापस नहीं दे पा रहा है जो आप एक बार लेंड कर देते हो, तो आप उसके आर्टिकल्स बेच सकते हो. आप वो डायमंड ज्वेलरी बेच दो ताकि आपको पैसा मिल जाए उसके बदले, है ना. यही होता है. अगर आप किसी चीज़ को गिरवी रखे हो और आप उसका पैसा वापस नहीं कर पाए, तो क्या करेगा बंदा, उस जो आपने चीज़ गिरवी रखी है उसको बेच देगा, राइट. बट इस केस में ए ने उसको चीट किया और उसने रियल डायमंड की बजाय उसने उसको फेक डायमंड्स दिए, तो इसमें इसका लॉस हुआ. ठीक है, ये काम अगर वो चीट नहीं होता, अगर वो डिसीव नहीं होता, तो क्या वो करता, क्या वो उसको मनी लेंड करता, नहीं करता, राइट. तो दैट्स वाई द एक्ट और ओमिशन जो है वो या तो कॉज करेगा या तो लाइकली टू कॉज करेगा उस पर्सन को बॉडी में हार्म, माइंड में हार्म, रेपुटेशन या प्रॉपर्टी में हार्म. ठीक है, तो बॉडीली हार्म मतलब कि उसको कोई फिजिकल इंजरी हो जाए या किसी भी तरीके का उसकी बॉडीली जो है, जो बॉडी नॉर्मल फंक्शन करती है वो ना करे उस चीटिंग के बाद. उसका माइंड मतलब मेंटल कंडीशन जो है वो ठीक ना रहे उस चीटिंग के बाद. रेपुटेशन मतलब सोसाइटी में जो उस पर्सन की एक तरीके से सोशल स्टेटस है वो जो है एक तरीके से हार्म हो. प्रॉपर्टी में हार्म, अभी हमारा जो प्रॉपर्टी में हार्म हुआ वो अभी हमने इसमें देखा कि यू आर हार्मिंग दैट पर्सन इन द प्रॉपर्टी, जो भी उसकी प्रॉपर्टी इमूवेबल या मूवेबल, उसमें आप हार्म करो. ठीक है, वो एक्ट और ओमिशन कॉज कर रहा है ये चारों हार्म. ठीक है, तब यू आर सेट टू बी चीटिंग दैट पर्सन, यू आर सेट टू चीट दैट पर्सन इन दैट केसेस. ठीक है, ये बोल रहा है हमारा सेक्शन 318. आई होप इट्स क्लियर. Let's go for subsection 2.
सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है, whoever cheats shall be punished with imprisonment of either description which may extend to 3 years or with fine or with both. ठीक है, पनिशमेंट बताइए चीटिंग की क्या पनिशमेंट रहेगी, 3 years मिनिमम विद फाइन विद बोथ. थर्ड है whoever cheats with knowledge. ठीक है, आप चीटिंग कर रहे हो बट उसके साथ आपकी नॉलेज है, आपको पता है कि अगर मैंने ये चीटिंग की तो किसी भी पर्सन को लॉस हो सकता है, सामने वाले बंदे को लॉस हो सकता है, जब आपके पास ये नॉलेज हो. ठीक है, तो loss to a person whose interest in the transaction to which the cheating relates he was bound either by law to protect. ठीक है, अब आप चीटिंग कर रहे हो और आपको उस चीटिंग की नॉलेज है बट आप वो किस पर्सन के अगेंस्ट कर रहे हो, जिस पर्सन का जो राइट है, जिस पर्सन का जो क्या बोलते हैं, जिस पर्सन की जो इंटरेस्ट है आप प्रोटेक्ट करने के लिए लायबल हो अंडर अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट और अंडर लॉ. ठीक है, अब आप कैसे लायबल हो, लेट्स सी. देखो अभी जो प्लेजिंग है, ठीक है, प्लेजिंग का हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लॉज हैं. ठीक है, कुछ लॉज हैं प्लेजिंग के. तो अगर आप कोई भी प्लेजिंग जो यहाँ पे हमने पढ़ी, कौन से सेक्शन में, कौन से इलस्ट्रेशन में थी, ई में. ठीक है, जब आप प्लेज कर रहे हो फेक डायमंड आर्टिकल्स, ठीक है, आप अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है यू विल बी हेल्ड लायबल. ठीक है, क्योंकि आप एज अ प्लेजर, आप एज अ प्लेजी. ठीक है, अब ये ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के टर्म्स है बट इतना समझ लो कि जो बंदा गिरवी रखता है अपना सामान और जो बंदा उसका सामान गिरवी रखता है, वो दोनों के एक दूसरे के तरफ कुछ राइट्स और कुछ ड्यूटीज़ बनती हैं अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. और अगर आप उन राइट्स और ड्यूटीज़ को, क्योंकि आप बाउंड हो लॉ अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उनको प्रोटेक्ट करना, और आप नहीं करते हो, आपके चीटिंग की वजह से सामने वाले का लॉस होता है. ठीक है, बट यू वर बाउंड टू प्रोटेक्ट दैट, आपको उसका लॉस नहीं करना था अंडर लॉ, आपको उसका लॉस नहीं करना था. ठीक है, और अंडर अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट अगर आप लीगली यू आर इन अ कॉन्ट्रैक्ट विद द पर्सन और अंडर दैट लीगल कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो यू वर बाउंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ दैट पर्सन, और तब भी आपने विद नॉलेज उसको चीट किया है, तब आपका जो पनिशमेंट है इट विल बी एक्सटेंड टू 5 years फॉर इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 5 years और विद फाइन और विद बोथ. ठीक है, ये है subsection 3. Subsection 4 says whoever cheats and thereby dishonestly induces the person deceived to deliver any property to any person to make, alter, destroy the whole or any part of a valuable security or anything which is signed or sealed which is capable of being converted into valuable security. ठीक है, तो मतलब कोई भी पर्सन जब किसी और पर्सन को चीट करता है और डिसऑनेस्टली उस पर्सन को इंड्यूस करता है टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी, वही जो हमने अभी सबसेक्शन 1 में पढ़ी कि वो सामने वाले को इतना चीट कर देता है कि वो उस पर्सन को कन्विंस कर देता है कि तुम मेरे को ये प्रॉपर्टी डिलीवर कर दे. ठीक है, या तो आप डिलीवर करवा रहे हो उससे प्रॉपर्टी, या तो आप डिस्ट्रॉय करवा रहे हो, या अल्ट्रेशंस करवा रहे हो किसी भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी पे. ठीक है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी मतलब उस पर्सन की कोई भी जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है आप उस पर, विच एनीथिंग इज साइंड एंड सील्ड. अब एक तो होता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी, तीसरा है कि एनीथिंग दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी. ठीक है, या तो प्रॉपर्टी, या तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या एनीथिंग दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी. इन 3 केसेस में इफ़ यू आर डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग दैट पर्सन टू डू दिस एंड यू आर चीटिंग दैट पर्सन, तो यू विल बी पनिश्ड विद imprisonment for a term extending to 7 years and you will be also be liable to fine. ठीक है, that was cheating. हमारा चीटिंग के साथ है हमारा चीटिंग बाय पर्सोनेशन भी है सेक्शन 319 में. तो चीटिंग बाय पर्सोनेशन का क्या है कि आई हैव रिटन इट हियर, अ पर्सन इज सेड टू चीट बाय पर्सोनेशन इफ ही, लेट मी जस्ट ओपन दिस कॉपी. ओके, अ पर्सन इज सेड टू चीट बाय पर्सोनेशन इफ ही चीट्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी सम अदर पर्सन. ठीक है, मैंने अभी बताया ना कि जब आप किसी पर्सन को इस तरीके से चीट कर रहे हो कि आप उसको वो दिखा रहे हो जो आप नहीं हो. ठीक है, आप उस पर्सन को ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो कि आप कोई और दूसरे पर्सन हो. ठीक है, पहला तो ये है कि यू आर चीटिंग बाय प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स. ठीक है, सेकंड बोलता है नोइंगली, इंटेंशनली यू आर सब्स्टिट्यूटिंग वन पर्सन फॉर अनदर. ठीक है, मतलब कि किसी एक पर्सन को का सबका अल्टरनेटिवली किसी और को प्लेस कर देना, उसकी जगह किसी और को प्लेस कर देना. ठीक है, यू आर चीटिंग बाय पर्सोनेशन. थर्ड है रिप्रेजेंटिंग ही और एनी अदर पर्सन इज़ अ पर्सन अदर देन ही और सच पर्सन रियली इज़. ठीक है, अब आप ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हो कि मैं या फिर
मेरे कोई और पर्सन वो पर्सन है जो वो एक्चुअल में नहीं है, ठीक है। आप या तो खुद को एज आ प्रेजेंट कर रहे हो जो आप नहीं हो, या तो आप किसी और पर्सन को ऐसा प्रेजेंट कर रहे हो जो कि वो पर्सन नहीं है, ठीक है। ये मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसे जो बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं ना, उसमें साथ में बहुत सारे लोग मिले हुए रहते हैं। तो अगर कोई एक पर्सन समझो फॉर एग्जांपल एक पर्सन बना हुआ है बीच का, जो वो होते हैं क्या बोलते हैं, अ पर्सन बेसिकली वो अपने दूसरे पर्सन को लाता है और वो बहुत ही जाना माना बिजनेसमैन या फिर अच्छा बैंकर प्रेजेंट करता है दूसरे पर्सन को जो उसका दोस्त है, क्योंकि वो साथ में फ्रॉड कर रहे हैं, ठीक है। तो वो दूसरे पर्सन को भी ऐसे प्रेजेंट करवाता है कि ये तो बहुत रिनाउंड है, ये बहुत रिच हैं, ये बहुत वेल्दी हैं, एंड ही विल टेक केयर ऑफ योर प्रॉपर्टी एंड सच समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो जब वो ऐसे कर रहा है तो भी वो जो उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है, जो वो दूसरे पर्सन की भी फेक रिप्रेजेंटिंग जो कर रहा है ना वो दूसरे पर्सन की, वो भी चीटिंग बाय पर्सोनेशन में ही आएगी, ठीक है। तो पहले में तो you pretend to be someone else, you're not, which a lot of people do, but yeah, that is totally subjective. Then we have you knowingly substitute yourself with someone else, or you substitute another person with another person. Third, you do fake representation, ठीक है। you fake yourself or you fake any other person, or you represent any other person as something else, ताकि जो है सामने वाला बंदा आके आपको ट्रस्ट में जो है काम कर पाए, ठीक है। ऐसा ना बहुत ज़्यादा स्कैम्स में बहुत हुआ है कि किसी भी बैंक वालों को ट्रस्ट में लेने के लिए ना, जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, व्हाट दे डू इज़ दे अपना जितना भी प्रॉपर्टी है, अपना जितना भी वेल्थ है, वो बहुत फेक दिखाते हैं, ठीक है। तो दे आर चीटिंग बाय पर्सोनेशन। इसमें इलस्ट्रेशन में भी दिया है कि ए चीट्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी अ सर्टन रिच बैंकर ऑफ द सेम नेम, ए चीट्स बाय पर्सोनेशन, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट सेम नेम का अपने आप को रिच बैंकर दिखा रहा है जबकि वो नहीं है, ठीक है। बी बोल रहा है ए चीट्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी बी अ पर्सन हु इज डिसीज्ड, ए चीट्स बाय पर्सोनेशन। मतलब बी मर चुका है और ए बी बन के सोसाइटी में घूम रहा है और अपने आप को बी बता रहा है, तब ऑल्सो दैट इज़ पर्सोनेशन, ठीक है। सबसेक्शन 2 में पनिशमेंट दी हुई है कि क्या पनिशमेंट होगी आपकी। पनिशमेंट होगी इम्प्रिजनमेंट फॉर ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 5 years, मिनिमम पनिशमेंट 5 years, और विद फाइन, एंड नहीं है और है एंड और विद बोथ। या तो आपको फाइन मिलेगा, या तो आपको 5 साल की पनिशमेंट मिलेगी, या तो आपको दोनों मिलेगा, ठीक है। दैट्स इट फॉर चीटिंग एंड चीटिंग बाय पर्सोनेशन। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।